हाँ तो दोस्तों यहाँ पे गोदरेज ग्रुप की एक और कंपनी गोदरेज कंज्यूमर के भी Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे QOQ बेसिस पर अगर हम परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आप एज अ शेयर होल्डर थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि जो टोटल रेवेन्यू है वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 10% गिरकर 2730 करोड़ का यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कंपनी का निकल कर आया है। और उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 27% गिरकर 365 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो वहां पे 26% का ग्रोथ हमको रेवेन्यू में देखने को मिला है। और यही अगर हम नेट प्रॉफिट को भी देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले नेट प्रॉफिट 59% बढ़कर 365 करोड़ का निकल कर आया है। तो ऑल ओवर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। तो एज ए शेयर होल्डर मतलब एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप किसी भी रिजल्ट का एनालिसिस देख रहे हो तो मेरे ख्याल से ईयर ऑन ईयर बेसिस देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट हो सकते हैं। अब देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन पे नजर डालिए, 73,230 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। एक लार्ज कैप कंपनी है। यहाँ पे डिविडेंड कंपनी ने कोई अनाउंस नहीं किया है, लेकिन इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो है 1.12%। तो अराउंड 1% का डिविडेंड अगर है तो वो अच्छा डिविडेंड यील्ड है। अब देखिए इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में अभी भी ये आपको सस्ता मिल रहा है, लेकिन देखिए जो मार्केट लीडर्स हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, फिर उसके बाद में जो मेन हमारा कोलगेट आता है, ब्रिटानिया आता है, तो वो आपको हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही मिलेंगे। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी। अब उसके बाद अगर हम इसके प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो है 9.27। तो थोड़े वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कॉस्टली नहीं है, मतलब अगर हम कंपटीटर्स से कंपेयर करें तो। अब ये देखिए अभी पिछले 17, 18, 19 में लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा था। पिछले साल यहाँ पे कंपनी का थोड़ा सा रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आया था, और रेवेन्यू गिरने की वजह से यहाँ पे कंपनी की नेट प्रॉफिट पे भी थोड़ा सा इफेक्ट हमको पड़ता हुआ नजर आया था। लेकिन इस साल ये साल कंपनी के लिए अच्छा गया, ये साल कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाया है। अब ये देखिए 716 पे यहाँ पे गोदरेज कंज्यूमर का शेयर चल रहा है और 978 का इसका हाई है। तो मतलब अगर आप इसके हाई से कंपेयर करोगे तो 262 रुपीज ये शेयर आपको भी डिस्काउंट पे मिल रहा है। मतलब टू भी अगर हम बात करेंगे परसेंटेज वाइज तो अराउंड 25 से 27% ये अपने हाई से आपको भी डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। अगर हम पिछले 5 साल के रिटर्न्स की बात करेंगे तो 53% के रिटर्न यहाँ पे इसने दिए हैं। मतलब अराउंड 10.5% के रिटर्न इतने हर साल दिए हैं। मतलब अगर 5 साल पहले अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो पर ईयर यहाँ पे आपको 10.5% का कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता। तो और उसके बाद अगर देखा जाए 1% यहाँ पे कंपनी डिविडेंड भी देती है, तो पर ईयर आप 11.5% मान के चले। तो देखिए 7 to 8% का तो उस वक्त एफडी पे इंटरेस्ट रेट था, तो उसके मुकाबले एफडी के मुकाबले यहाँ पे शेयर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो देखिए गोदरेज कंज्यूमर में वो लोग ही यहाँ पे इन्वेस्ट करें जो यहाँ पे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, मतलब जिनका रिस्क एपेटाइट एकदम लो हो, उनको यहाँ पे ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, उनको एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहिए। मतलब एफडी का अगर सपोज अभी 6% का इंटरेस्ट रेट है तो आपको 8-9% आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि एज एन एफएमसीजी कंपनी यहाँ पे आपको 20% का कैपिटल एप्रिसिएशन हर साल देगा, तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए कंपनी को एक बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च करने पड़ेंगे एक ही साल में, उसकी एक इनिशियल डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी, और कम से कम 20 से 25% का ग्रोथ हमको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिलेगा, तभी हमको वो ग्रोथ यहाँ पे नजर आएगी। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो एफएमसीजी कंपनी में वही लोग इन्वेस्ट करते हैं जो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं। तो ये बात आपको समझनी होगी। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको गोदरेज कंज्यूमर के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।